ले चले जहां से प्रारंभ किया था। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, यज्ञ चल रहा है, अनंत काल तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। उस समय ऋषियों में प्रधान शौनक ऋषि हैं। सूत जी महाराज उस समय के अद्भुत आचार्य हैं। इनके पिताजी लोमहर्षण जी हैं। इनके गुरु स्वयं महर्षि वेद व्यास जी हैं। ये वेद व्यास जी और कोई नहीं, कल की अवतारों की कथा में 24 अवतारों में से एक अवतार वेद व्यास जी माने गए हैं। ये वेद व्यास जी ब्रह्मकुल से आते हैं। वेद व्यास जी पराशर ऋषि के ये संतान हैं। का पराशर ऋषि के संतान है ये? का बिल्कुल पराशर ऋषि के संतान है। जगत में स्वयं परमात्मा नारायण संसार में अवतार लेने के लिए किसी न किसी माता पिता का आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं। तो वेद व्यास के रूप में भगवान ने माता पिता के रूप में इन्होंने अवलंबन लिया पराशर ऋषि महाराज को। कहा इन्होंने 17 पुराणों की रचना की। जो पहले दिन आपको बताया था, मत्स्य पुराण से लेकर गरुड़ पुराण तक 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों में 3,82,000 श्लोकों की रचना की, लेकिन इन्हें शांति नहीं मिली। विचार करना, अध्ययन से, स्वाध्याय से, ध्यान से शांति नहीं मिलती। संतान से शांति नहीं मिलेगी, संपत्ति से भी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी सत्संग से, शांति मिलेगी गुरु के चरणों में समर्पण से, शांति मिलेगी गुरु के आश्रय लेने से। शांति हमें मिलेगी कब? जब परमात्मा से हमारी डोरी लग जाएगी तब। थोड़े से आप देखते हैं अभी माइक कितना ध्वनि ये विस्तार कर रहा है, और थोड़ा सा पावर का कनेक्शन कट जाता है तो पता खत्म हो जाता है। मूल चीज ये माइक की विशेषता नहीं है, ये मशीन की विशेषता नहीं है। विशेषता उस पावर की है जिस पावर के कनेक्शन आते ही ये ध्वनि विस्तार करने लगता है। वैसे ही तन की विशेषता नहीं, विशेषता उसकी है जहां से हमारी डोरी जुड़ी हुई है, जहां से हमारा लगाव है, जहां से हमारा संबंध है, जहां से हमारा जुड़ाव है, जहां से हम बंधे हुए हैं, उसका महात्म है। उसके चलते हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है या घटता है। महर्षि व्यास जी 3,82,000 श्लोकों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन शांति नहीं मिली। मन उद्वेलित इनका है। आज घूमते घूमते बद्रिका आश्रम पहुंच गए हैं, और वहां पर घूमते घूमते देव ऋषि नारद पहुंचते हैं। देव ऋषि नारद घूमते घूमते पहुंचे तो देखा महर्षि व्यास जी को, तो कहा कि प्रभु आप इतने उदास क्यों, मुख में मालिन्यता क्यों, आपका मुखमंडल इस प्रकाश के निराश की छाया से आच्छादित लगता है क्यों? कौन सा कारण हो गया? इतने रचना करने वाले हैं फिर भी आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पर शांति नहीं है, आनंद का अतिरेक आंखों में नहीं दिखलाई पड़ रहा है। कहा बस देवर्षि जी यही तो बात है। मैंने 3,82,000 श्लोकों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, वेदों का हमने विस्तार किया। एक बात और मैं निवेदन कर दूं, इनका वेद व्यास नाम है, ऐसे मूल में इनका नाम बद्रायण ऋषि है। ये बद्रायण ऋषि ने वेद की रचना नहीं की, वेद तो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला है। इस श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने लिखा, जाके श्वास सहज श्रुति चारी, जिनके श्वास से अर्थात परमात्मा नारायण के श्वास से वेद की ऋचाएं वेद निकले हैं। तब इन्हें वेद व्यास क्यों कहते हैं? बद्रायण ऋषि को वेद व्यास से हम संबोधित क्यों करते हैं?
रचना किया क्या इन्होंने वेदों का? नाना इसलिए नहीं। क्या कारण कि वेद व्यास कहते? वेद व्यास भगवान के अवतार के हेतु में कई हेतु हैं, लेकिन एक हेतु यह है कि जितने काल हमारे हैं कल्प, सब में अलग अलग समय की व्यवस्था है। जैसे सतयुग में आदमी की, मानव की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता में मानव की आयु 10,000 वर्ष, द्वापर में मानव की आयु 1,000 वर्ष, और कलयुग में अगर सब नियम धर्म से रहेंगे तो 100 वर्ष की आयु आपका शतायु की विशेषता बनाई गई है। अब परमात्मा नारायण ने सोचा कि सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु, कलयुग में तो केवल 100 वर्ष की आयु होगी। सारे वेद पुराण साहित्य स्मृतियां का ज्ञान लोगों को मिलेगा कैसे? अब साधन से, नियम से, सतयुग जैसा हम चाहें कलयुग में रहे तो नहीं रह सकते। त्रेता में जैसे रहते थे वैसे भी रहे तो हम नहीं रह सकते। तब कहा जब आयु घटती गई, एक एक सोना घटता गया, 1,00,000 वर्ष में से एक सोना घट गया तो 10,000, 10,000 में से एक सोना घट गया तो 1,000, 1,000 में से एक सोना घट गया तो 1,000, द्वापर में 1,000 में से एक सोना घट गया तो 100 वर्ष बचेगा। अगर 5वां कोई कल्प होता तो एक सोना घट जाता तो 10 वर्ष आयु हमारी रह जाती। परमात्मा नारायण ने सोचा कि अब लोगों की आयु कम होगी, इस कम आयु में स्मृति कम होगी। पहले हमारा ज्ञान जो है श्रुति ज्ञान है, इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। गुरु कहते थे, असी से सुनते थे और याद करके पारंगत हो जाते थे। लेकिन कहा कलयुग में स्मृति नहीं रहेगा, लोग याद नहीं रह पाएंगे, तो क्या करना चाहिए? कहा कि पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी। कहा कि अब जितने भारत का सनातन का ज्ञान है उसे लिपिबद्ध होना चाहिए। तो लिपिबद्ध कौन करेगा? तो उसके लिए परमात्मा नारायण को इस संसार में वज्रायण ऋषि के रूप में आना पड़ा और वेद के ज्ञान को उन्होंने विभक्त किया, वेदों का बंटवारा किया 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 भाग में इन्होंने बंटवारा किया। इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। 4 भाग में इसलिए कहा कि जिसमें जो आपकी रुचि हो अपने समय के अनुसार अध्ययन करें, और उसके लिए एक एक शिष्यों को जिम्मेदारी दी कि वेद के ज्ञान को संसार में आप विस्तार करें। इस प्रकार से वेद का विभक्तिकरण किया, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी शांत नहीं है। मतलब क्या है? लाख आप पढ़ लें, लाख आप लिख लें, लाख इधर उधर घूम लें, लेकिन असली केंद्र में नहीं जाएंगे, जहां आनंद है, जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां त्याग है, जहां बलिदान है, जहां सेवा है, जहां अपनत्व है, उससे अगर लगाव नहीं होगा तो शांति मिलने वाली नहीं है। चाहेंगे लोहा की दुकान से सोना मिल जाए तो होने वाला नहीं है, हर की दुकान अलग होती है। तब कहा क्या करना चाहिए? कहा कि देव ऋषि नारद ने कहा आपका चिंता स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कहा हाँ महाराज, देव ऋषि इतना सब किया लेकिन मेरे मन में थोड़ी भी शांति नहीं है। दूसरे को लिए किया लेकिन मेरा चित्त अशांत है। कहा निश्चित रूप से अशांत रहेंगे। आपने वेदों का विभक्तिकरण जरूर किया है, 3,82,000 श्लोकों की सुंदर रचना अवश्य की है, 17 पुराणों की रचना आपने अवश्य की है। आपका पुराण साहित्य के दृष्टि से शीर्ष पर है, रचना के दृष्टि से शीर्ष पर है,
वाक्य विन्यास के दृष्टि से आपका साहित्य एक नंबर पर है, व्याकरण के दृष्टि से अद्भुत आपका साहित्य और रचना है। कहा कि तब मुझे शांति क्यों नहीं? कहा कि शांति इससे मिलने वाली नहीं है। कहा जो कुछ अब तक आपने लिखा है वो संसार को प्रसन्न करने के लिए आपने लिखा है। आपने संसार बनाने वाले के लिए एक शब्द भी आज तक नहीं लिखा है। जो कुछ भी आपने लिखा है वह कागज पर लिखा है, अपने मानस पटल पर नहीं लिखा है। जो कुछ भी आपने लिखा है वह कलम और स्याही से लिखा है। आपने कभी अपने अस्त्र वृंद से मानस पटल पर नहीं लिखा है। अब तक जो कुछ भी आपने लिखा है दुनिया वाले वाह वाह कहें इसलिए लिखा है। आपके अंदर से आह नहीं निकली कभी गोविंद के लिए। आज जहां गोविंद के लिए आह नहीं निकलती है वहां शांति मिलती नहीं है। कहा तब मैं क्या करूं? कहा एक ही उपाय है, जो कुछ भी आपने लिखा सब कुछ भूल जाइए। अब तक आपने आंख खोलकर लिखा है, अब आंख बंद करके लिखना होगा, क्योंकि आंख की शक्ति सीमित होती है। आंख बंद कर जो देखता है उसकी शक्ति असीम होती है। परमात्मा नारायण असीम है, असीम को ससीम से नहीं देखा जा सकता, न जब समझा जा सकता है, न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है। इसलिए असीम के लिए असीम शक्ति से लगाव आपका होना चाहिए। अब आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। आपने अब तक आंख खोलकर लिखा, अब आंख बंद करके आपकी लिखनी चाहिए। अब तक संसार के लिए आपने लिखा, अब संसार बनाने वाले के लिए लिखना है। अब तक आपने संसारियों की खुशी के लिए लिखा, लेकिन संसार जिसने बनाया है उसके लिए अब तक कुछ नहीं लिखा है। अब आप उसके लिए लिखना है। काई होगा कैसे? विचार कीजिए, होगा कैसे? देव ऋषि नारायण ने कहा बस एक ही उपाय है। अब बैठिए, स्याही को फेंक दीजिए, कलम को फेंक दीजिए, कागज को फेंकिए, आंखों को बंद कीजिए, निर्भय और निष्पक्ष भाव से आंख बंद कीजिए, निर्भय निर्बद्ध हो करके न तो भूत का शोक हो, न भविष्य की चिंता हो, केवल वर्तमान का अनुभव करते हुए आप लिखना प्रारंभ कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। देव ऋषि नारद ने मंत्रणा किया, कहा कि अब प्रारंभ करता हूं मैं, क्या करना? कहा कि बस आंख बंद कीजिए तुरंत। कहा कि मैं आपके आदेश को मानता हूं देव ऋषि नारायण, लेकिन एक बात मेरे मन में है कि आपको इतना ज्ञान कैसे हो गया? मैं भी ब्रह्मकुल से आता हूँ, आप भी ब्रह्मकुल से आते हैं, इतना है आपको ज्ञान, अब मुझको ज्ञान क्यों नहीं? कहा कि देखिए मुख्य कारण है आप दुनियादारी में लिपट कर रह गए, दुनिया वालों को खुश करने की चिंता किया। मैंने दुनिया वालों की चिंता नहीं की, बाप की नाराजगी मैंने सही, उनका साफ सहा, लेकिन कहा मैं दुनिया से संबंध नहीं रखूंगा, मैं भजन बढ़ाने का काम करूंगा। और नारायण मंत्र स्वयं पिताजी ने मुझे दिया, वीणा मुझे दिया, उस वीणा के ज्ञान के चलते मुझे ये ज्ञान है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या सपना है, क्या साकार है, इसके चलते मिलता है। कहा कि तब आप इतने ज्ञान कैसे पाए? कहा एक जन्म की बात नहीं है। कहा कितने जन्म की बात है? तब देव ऋषि नारायण इस भद्रायण ऋषि को 3 जन्म की कथा अपनी सुनाते हैं। 3